लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमरा बिहार में। ये डायलॉग जहां रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा हो, उस राज्य में अब एक नए खतरे की एंट्री हो गई है। और ये खतरा किसी लोकल बाहुबली का नहीं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का है। वही लॉरेंस जिस पर अपने जिगरी दोस्त पैरी को मरवाने का आरोप है। लेकिन अब उसकी नजर सीधे भोजपुरी इंडस्ट्री के उस सुपरस्टार पर है जिसकी मौजूदगी से बॉलीवुड स्टार के शो तक की टीआरपी बढ़ जाती है। और उस स्टार पर लॉरेंस की नजर क्यों है? क्योंकि उस स्टार की नजदीकी सलमान खान से हो गई है। और सलमान खान के करीब जो आता है, लॉरेंस उसे दुश्मन की तरह देखना शुरू कर देता है। यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, यह हकीकत है 7 दिसंबर 2025 की, जब भोजपुरी सिनेमा का पावर स्टार पवन सिंह और बॉलीवुड का भाईजान सलमान खान एक स्टेज पर आने वाले थे और उनके बीच खड़ी थी इंडिया की सबसे खतरनाक क्रिमिनल सिंडिकेट द लॉरेंस बिश्नोई गैंग। इससे पहले कि हम उस धमकी की बात करें जो पवन सिंह को मिली है बिहार के उस पावर स्टार की, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिरकार दांव पर क्या लगा है और वो इंसान कौन है जिसे धमकी मिली है। पवन सिंह, ये नाम बिहार और यूपी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं, एक इमोशन है। 5 जनवरी 1986 को आरा बिहार के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे पवन सिंह मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हैं। वहां के लोग कहते हैं कि जब पवनवा गावेला तो लगा था कि मिट्टी की आवाज गूंज रहल बा। हालांकि पवन सिंह ने शुरुआत की थी साइकिल पर कैसेट बेचने से, छोटे मोटे स्टेज शो किया करते थे। लेकिन साल 2008 तो आपको याद ही होगा, जब पूरी दुनिया में लॉलीपॉप लागेलू बज रहा था। उस एक गाने ने लैंग्वेज बैरियर तोड़ दिया। डिस्को हो या शादी, लंदन हो या लखनऊ, पवन सिंह का म्यूजिक हर जगह था और आज भी पॉपुलर है। लेकिन आज पवन सिंह सिर्फ एक सिंगर नहीं रहे, वो बन गए हैं पावर स्टार। अगर उनकी भाषा में कहें तो पावर उनसे ही शुरू होता है और उन पर ही खत्म होता है। एक्शन हीरो और फिर पॉलिटिशियन। 2019 में बीजेपी ज्वाइन करना, 2024 में काराकाट से इलेक्शन लड़ना, ये सब दिखाता है कि उनका ग्राफ सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है। और इस बात का सबूत इस बार का बिहार चुनाव भी दे रहा है, जहां उन्होंने जमकर प्रचार किया था बीजेपी के लिए। वो पावर सर्कल में भी उतने ही अब एक्टिव हो गए हैं। पवन सिंह की पर्सनालिटी में एक खास बात है, वो अल्फा मेल वाली जो अपनी वाइब है, इमेज है, वो बना कर रखते हैं। वो कभी झुकने वालों में से नहीं है। वो अपनी फिल्मों में भी अक्सर सिस्टम से लड़ते हुए दिखते हैं। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में विलन को मारना आसान होता है, क्योंकि वहां डायरेक्टर कट बोल देता है और विलन फिर हंसकर हीरो से गले मिल लेता है। लेकिन रियल लाइफ में जब सामने लॉरेंस बिश्नोई जैसा विलन हो तो कोई रिटेक नहीं मिलता है। और यह बात आप पिछले 3 साल में देख ही रहे होंगे। इस एक गैंगस्टर के गैंग ने एक के बाद एक ऐसे कांड को अंजाम दिया है जो उसके सिंडिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूंखार बना रहा है। यहां तक कि एक देश कनाडा ने इनके पूरे गैंग को आतंकवादी तक घोषित कर दिया है अपने देश में। लेकिन इस बीच लॉरेंस और उसके गैंग के बीच एक चीज कांस्टेंट है, और वो है सलमान से लॉरेंस बिश्नोई की एक तरफा दुश्मनी, जिसमें खतरा सिर्फ बॉलीवुड के सलमान भाई को नहीं, बल्कि उनके हर करीबी लोगों को भी है। कभी मॉर्निंग वॉक करते हुए सलमान खान के पिता सलीम साहब को धमकी मिल जाती है। कभी सलमान के साथ म्यूजिक वीडियो करने पर कनाडा में एपी ढिल्लों के घर पर हमला हो जाता है, तो कभी सीधे बाबा सिद्दीकी जैसे हस्ती को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हाँ, इस कहानी में दूसरा पहलू है सलमान खान, बॉलीवुड के सुल्तान, जिनकी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई से पिछले 25 सालों से चली आ रही है। क्यों, ये किसी को पता नहीं। वजह ऐसी जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, कानून का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फिर भी एक अलग तरह की दुश्मनी, एक तरफा दुश्मनी चल रही है। एक ऐसी दुश्मनी जो अब जनरेशन की लड़ाई बन चुकी है। 25 साल, आप समझ रहे हैं। ऐसे में जब पवन सिंह ने बिग बॉस 19 के फिनाले में सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करने का फैसला किया,
तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में एक बारूद के ढेर पर पैर रखने जा रहे हैं। अब जरा उस शख्स की बात करते हैं जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, जो सालों से जेल की चार दीवारी में बंद है, लेकिन उसका खौफ बाहर सड़कों पर आज भी जिंदा है। लॉरेंस बिश्नोई, उम्र सिर्फ 32 साल, लेकिन क्राइम फाइल इतनी मोटी है कि पुलिस भी हैरान रह जाए। पंजाब के एक खाते पीते परिवार से आने वाला यह लड़का स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू होकर आज इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। लोग पूछते हैं कि यह जेल से कैसे ऑपरेट करता है। अब आप इसे लॉरेंस का टैलेंट कहें या फिर सिस्टम का फेलियर, यह आप तय कीजिए, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेल्स, चाहे वो तिहाड़ हो, साबरमती हो या भटिंडा, उसके नेटवर्क के आगे सारे सिक्योरिटी, सारे जेल फेल है। एनक्रिप्टेड एप्स, मोबाइल फोन्स और फॉरेन में बैठे अपने साथी के जरिए वो अपना एक एम्पायर चल रहा है, क्राइम का एक ऐसा साम्राज्य जो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। ना पुलिस रोक पा रही है, ना बड़ी बड़ी एजेंसियां। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई बाकी गैंगस्टर से अलग क्यों है? क्योंकि उसकी लड़ाई सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, उसकी लड़ाई आइडियोलॉजी की है, जिद की है। नहीं तो सलमान खान से लॉरेंस का क्या ही लेना देना है। और अब देखिए, यह लड़ाई सिर्फ सलमान खान तक नहीं रुकी, बल्कि आसपास जो भी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। और आखिरकार एक बिहारी सुपरस्टार पवन सिंह, पावर स्टार, इस सब में कैसे फंसे, आइए वो कहानी भी आपको एकदम डिटेल में बताते हैं कि कब क्या कैसे हुआ। सीन मुंबई का होता है। बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले, टेलीविजन की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट मानिए आप। गोरेगांव फिल्म सिटी में सेट्स तैयार हो रहे थे, हजारों लाइट्स लग चुकी थी, सिक्योरिटी टाइट थी क्योंकि सलमान खान भी वहां होंगे। पवन सिंह, जो इस फिनाले में स्पेशल गेस्ट थे, अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे। खबरें थी कि वो शो के विनर शायद गौरव खन्ना के साथ इंटरेक्ट करेंगे और सलमान खान के साथ थिरकेंगे भी। बिहार से लेकर मुंबई तक फैंस एक्साइटेड थे। आपको पता ही है, पवन सिंह जिस शो में जाते हैं उसका टीआरपी बढ़ जाता है, क्योंकि पूरे बिहार और बिहार के बाहर भी उनके जितने फैंस हैं वो सभी टीवी के सामने आग गड़ा के बैठ जाते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था हैशटैग पवन सिंह ऑन बिग बॉस 19। लेकिन तभी वो फोन कॉल आया और उसमें एक आवाज, अगर सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया तो यह आखिरी परफॉर्मेंस होगी, इंडस्ट्री में काम करना भूल जाओगे, अंजाम बुरा होगा। कुछ ऐसे ही एक बात फोन कॉल पर सामने आई। यह कॉल नॉर्मल एक्सटॉर्शन का कॉल नहीं था, इसमें पैसे की मांग तो थी ही, जो बिश्नोई गैंग का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन उसमें बड़ी चीज जो थी वो ईगो। कॉल करने वाले ने साफ कर दिया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। मैसेज क्लियर था, सलमान खान आइसोलेट होना चाहिए, बिल्कुल अकेला, उसके आसपास कोई नहीं रहना चाहिए। जो कोई भी सलमान खान के साथ खड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली टारगेट बन जाएगा। सोचिए उस वक्त पवन सिंह के दिमाग में क्या चल रहा होगा। एक तरफ करियर का बड़ा मौका, सलमान खान के साथ स्टेज शेयर, नेशनल टेलीविजन, करोड़ों व्यूअर्स, दूसरी तरफ मौत का डर। पवन सिंह के पास दो रास्ते थे। ऑप्शन ए, चुपचाप बहाना बनाकर शो से बैकआउट कर ले, बोल दे कि तबीयत खराब है और घर में बैठ जाए, जान बच जाएगी। ऑप्शन बी, वो करे जो एक असली बिहारी करता है, आंख में आंख डालकर जवाब देना। आमतौर पर सेलिब्रिटीज ऐसे थ्रेट्स के बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं, सिक्योरिटी बढ़ा लेते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन यहां बात पवन सिंह की थी। लॉलीपॉप लागेलू गाना वाले स्टार, अंदर से उतना ही जिद्दी जितना स्क्रीन पर दिखते हैं। उनकी टीम ने तुरंत वो किया जो किसी भी स्टार को ऐसे मुसीबत में करना चाहिए, किसी भी आम नागरिक को भी ऐसे मुसीबत में करना चाहिए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, एजेंसियां एक्टिव हो गई, नंबर ट्रेस करने की कोशिश शुरू हो गई, जो पुलिस का अपना इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, पवन सिंह शो पर जाएंगे या नहीं। तो 7 दिसंबर 2025 रात के 9 बज रहे थे। बिग बॉस का सेट जगमगा रहा था।
बाहर मीडिया का जमावड़ा था, लेकिन अंदर का माहौल एकदम टेंस था। कलर्स टीवी की टीम, प्रोडक्शन हाउस और सिक्योरिटी एजेंसियां सब हाई अलर्ट पर थे। बिश्नोई गैंग की धमकी को हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता था। बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला इन सभी बातों का एग्जाम्पल है कि भूल के भी थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी में। सबकी नजरें एंट्रेंस गेट पर थी कि क्या पवन सिंह आएंगे, और फिर एंट्री होती है पावर स्टार पवन सिंह। खुद सलमान खान अनाउंसमेंट करते हैं और पावर स्टार गुनगुनाते हुए स्टेज पर आ जाते हैं। पवन सिंह न सिर्फ आए बल्कि पूरे टसन में आए। चेहरे पर डर की एक लकीर नहीं थी। उन्होंने वही किया जो उनके फैंस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। स्टेज पर चढ़ना उस रात सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं थी, एक स्टेटमेंट था। जब पवन सिंह ने सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया, जब दोनों ने साथ में डांस किया, हंसे, मजाक किया, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक ओपन चैलेंज था। एक तरफ जेल से आई वो धमकी और दूसरी तरफ नेशनल टीवी पर पवन सिंह का वो बेखौफ अंदाज। ये मोमेंट सिनेमैटिक था, जैसे पवन सिंह कह रहे हो, मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना जोर लगा लो। सो स्मूथली चला। गौरव खन्ना विनर बने। सनी लियोनी और कार्तिक आर्यन जैसे स्टार्स भी वहां मौजूद थे। जश्न मनाया गया, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वो बताते हैं कि हवा में एक अलग किस्म का तनाव महसूस किया जा सकता था। हर कोई जानता था कि बैक स्टेज में क्या चल रहा है। पुलिस की गाड़ियां सेट के चारों तरफ थी। हर अनजान मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। एक भी अनजान व्यक्ति को वहां पे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा रहा था। सबसे पूछताछ की जा रही थी, सबका एक तरह से चेकिंग हो रहा था, क्योंकि गैंग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो किसी भी इवेंट के वक्त अटैक नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिक्योरिटी को एकदम से भेद कर आगे बढ़ते हो। वो साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। वो अपने टारगेट को कंफर्टेबल फील कराते हैं और फिर स्ट्राइक करते हैं। शो खत्म हो गया। पवन सिंह सही सलामत वापस आ गए। वो पूरा शो आप सभी ने देख लिया होगा अब तक, जिसकी मैं कहानी बता रहा हूं कि उस शो के पीछे क्या कुछ चल रहा था। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो गई है? क्या अब खतरा टल गया है? बिल्कुल नहीं। हमें सोचना होगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। क्यों एक आर्टिस्ट को, एक नेता को अपना काम करने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये पैटर्न रहा है। वो सिंबोलिज्म पर काम करते हैं। सलमान खान अब सिर्फ एक एक्टर नहीं, बिश्नोई गैंग के लिए एक ट्रॉफी बन चुके हैं। वो दिखाना चाहते हैं उनका हाथ सलमान के हर कनेक्शन तक पहुंच सकता है। पवन सिंह को धमकी देना दो चीजों को सर्व कर रहा है। फियर मॉन्जरिंग यानी डर फैलाना, बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा में डर बैठाना कि अगर सलमान के पास जाओगे तो हमारे रडार पर आओगे। दूसरा, फाइनेंशियल गेन यानी कि एक्सटॉर्शन। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना ये एक्सटॉर्शन की, अगर क्राइम की दुनिया में आप देखें तो पैसा भी इसमें बहुत बड़ा है। जहां डर बेचकर पैसा कमाना इनका पुराना धंधा है। अब दाऊद के जमाने से आज तक देखिए, सबसे बड़ा जो इनका धंधा होता है, खास करके शुरुआत में किसी भी गैंगस्टर के लिए, किसी भी गैंग के लिए, किसी भी सिंडिकेट के लिए, एक्सटॉर्शन का धंधा। डर फैलाओ, पैसा कमाओ। लेकिन पवन सिंह का रिएक्शन भी नोट करने लायक है। उन्होंने अपने डर को पब्लिक नहीं होने दिया। उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले नहीं किया। यह बिहार की वो मिट्टी है जहां लोग धमकियों से नहीं, रिस्पेक्ट से चलते हैं। पॉलिटिकली भी इसके मायने हैं। पवन सिंह बीजेपी के नेता हैं। अगर एक रूलिंग पार्टी का नेता और इतना बड़ा स्टार सेफ नहीं है तो आम आदमी का क्या? सवाल तो जायज है। यह इंसिडेंट मुंबई पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। देश के अंदर से एक क्रिमिनल सिंडिकेट देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को हॉस्टेज बना रहा है। सिस्टम कहां फेल हो रहा है? हालांकि 7 दिसंबर 2025 की वो रात गुजर गई है। लाइट्स ऑफ हो गई। बिग बॉस का सेट अब डिसमेंटल हो गया है। अब 1 साल बाद ये शो फिर से शुरू होगा। पवन सिंह भी वापस अपने बिजी शेड्यूल में लग गए हैं, अपने काम में लग गए हैं। लेकिन वो फोन कॉल, वो धमकी, वो फाइल अभी बंद नहीं हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग शांत नहीं बैठा होगा। पवन सिंह की वो डिफिकेंस उन्हें चुभी तो जरूर होगी। ये लड़ाई अब पर्सनल हो चुकी है।
एक तरफ है अंडरवर्ल्ड का अंधेरा नेटवर्क जहां से मौत के ऑर्डर्स टाइप करके भेजे जाते हैं, दूसरी तरफ है स्पॉटलाइट की दुनिया जहां स्टार्स अपनी चमक से उस अंधेरे को मिटाने की कोशिश करते हैं। पवन सिंह ने यह साबित कर दिया है कि एक बिहारी 100 पर भारी सिर्फ फिल्म का डायलॉग नहीं है, लेकिन दोस्तों हकीकत यह भी है कि रियल लाइफ में द एंड का कार्ड तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक सांसें चल रही होती है। सवाल अभी भी वही है, क्या फेम की कीमत जान से चुकानी पड़ेगी और क्या सिस्टम इस रिमोट कंट्रोल क्राइम को कभी रोक पाएगा? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस एक नया चैप्टर है। सतर्क रहिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आ रही धमकियों को अब तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आप इस गैंग के बीते बड़े कांड को देखकर समझ सकते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, किस तरह से ये लोगों को धमकाते हैं, अपने टारगेट पर लेते हैं और कुछ भी करने से पीछे नहीं छूटते हैं। ऐसे में सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको इन पर नज़र रखनी पड़ेगी और इन पर लगाम कसना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, लॉरेंस वर्सेज पावर स्टार की ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आपका नाम क्या है और आप कहानी से कहाँ देख रहे हैं, ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि अंत तक जो लोग कहानी देखते हैं वो आखिर है कौन। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही मौजूद होता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.